नमस्कार, आप देख रहे हैं सांस्कृतिक राजधानी न्यूज और आपके साथ मैं हूं प्रियंका। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। देवघर। कांग्रेस के जय बापू जय भीम जय संविधान अभियान के तहत सोनाराय ठाड़ी प्रखंड के नान्हीडीह मकरा पहाड़ में कार्यकर्ता मिलन समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि झारखंड कांग्रेस के प्रभारी गुलाम अहमद मीर थे। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि अभी-अभी संपन्न हुआ झारखंड विधानसभा चुनाव कोई मामूली चुनाव नहीं था। एक तरह झामुमो कांग्रेस व अन्य सहयोगी दलों का गठबंधन, जो अगले 5 तक झारखंड के विकास का रोड मैप को लेकर चल रही थी, तो दूसरी तरफ एक जमात जो भाई-भाई को आपस में बांटने का काम कर रही थी। लेकिन झारखंड वासियों की सियासी सोच को सलाम है, जिन्होंने सही नेताओं को चुनकर विधानसभा भेजा। देश के संविधान को खत्म करने का भाजपा ने सपना देखा था, लेकिन लोकसभा चुनाव में राहुल नेता ने भाजपा के इस सपने को चकनाचूर करने का काम किया। 400 सीट मांगने वाले को 240 पर लाकर खड़ा कर दिया। लेकिन गलती एक दो लोगों की है। अगर बिहार और आंध्र प्रदेश से भाजपा को वैशाखी नहीं मिलती तो आज की फिंजा कुछ और होती। लेकिन अब बैसाखी का सहारा देने वालों को भी समझ आने लगा है कि हमने देश के जज्बात के विरुद्ध काम किया है। ये हर एक व्यक्ति, हर एक फर्द, हर एक तंजीम, हर एक लीडर कांग्रेस का, उसका जो भी अपना आबाई इलाका है, जो भी उसका कार्य क्षेत्र है, जो भी उसका एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस है, किसी से पूछे बगैर उनको टीम बनाने चाहिए और उनको घर घर, गली गली, गांव गांव ये स्लोगन दीवारों पर साफ दिखना चाहिए, जय बापू, जय भीम, जय संविधान। ये आवाज देश की बननी चाहिए, तब जाकर हम उन ताकतों को, उन जुल्मों से हटा सकते हैं। तो इसलिए मैं फुरकान साहब का जाती तो मशहूर भी हूँ, शुक्रगुजार भी हूँ। यूं तो पूरे देश में, तमाम प्रदेशों में, तमाम जिलों में, तमाम ब्लॉकों में अपने अपने लेवल से ये प्रोग्राम आगे बढ़ रहे हैं। बस जिस तरह से फुरकान साहब ने दिल्ली में मेरे से मिलकर कहा कि एक प्रोग्राम मैं अपने आबाई गांव में करना चाहता हूं और इसी बैनर के तहत, इसी स्लोगन के तहत एक मजबूत प्रोग्राम करे ताकि पूरे झारखंड या पूरे बिहार तक इसकी लहर पहुंचनी चाहिए। और ये फर्क है हमारे, मैं रास्ते में बता रहा था इनके, रोजगार हर साल दूंगा। आज 11 साल गुजर गए, 22 करोड़ लोगों को रोजगार मिलना चाहिए था, मगर हम ढूंढ रहे हैं किसी गांव, किसी शहर में कोई एक व्यक्ति भी नहीं मिल रहा है जो ये कहे कि 22 करोड़ की जगह कोई 22 लोगों को रोजगार मिले। वो फरेब देने वाले लोग, झूठ बोलने वाले, दिन में झूठ बोलने वाले लोग, और देश अब समझ गया और हमें पूरी उम्मीद, चाहे वो कल बिहार का चुनाव हो, चाहे वो दूसरे प्रदेशों का चुनाव हो, रफ्ता रफ्ता लोग होशियारी की ओर जा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी और उनके अज़ाइमों को खात्मा करने के लिए नौजवान खड़ा हो रहा है और उसको समझ आ रहा है। मैं आपको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। जय संविधान। हमें लगता है इस नारों की आज जरूरत है घर घर बुलंद करने का। जय संविधान। हमें लगता है इस नारों की आज जरूरत है घर घर बुलंद करने का। एक एक गली में, एक एक कूचे में आप याद करें, जब से मोदी जी बने एक बार उन्होंने विकास का चर्चा नहीं किया पूरे देश में। कभी विकास के बारे में नहीं बोला कि देश कैसे तरक्की करेगा। कभी अमित शाह ने कभी चर्चा नहीं की कि भाई देश कैसे आगे बढ़ेगा, कैसे तरक्की करेगा।
उनके जुबान पर एक ही नारा है, हिंदू मुसलमान, हिंदुस्तान पाकिस्तान, इसके अलावा कोई नारा नहीं। इसी नारों के आधार पर देश चलाना चाहता है। या कभी इस मंदिर को खरीदो, कभी इस मंदिर को खरोचो, कभी इसके जड़ को खोदो, कभी इस मस्जिद के जड़ को खोदो। कहानी इतनी ही है। इस देश के संविधान ने जो हमें धर्मनिरपेक्षता दिया, जो देश को एकता और अखंडता दिया, आज वो खतरे में है। इसलिए हम सबों ने जय संविधान का नारा दिया है। इसको बुलंद करने की जरूरत है। मैं कहा करता हूं बीच बीच में, भाई हम एक जगह रह सकते हैं, हिंदू मुसलमान में तफरका हो सकता है, लेकिन देश के शासन पर सत्ता पर बैठे हुए उनका यह धर्म बनता है कि इस तफरके को वो दूर करें। लेकिन यहाँ जो दूर करने वाले हैं वही तफरका पैदा करते हैं। कहानी तो यहाँ से रची जाती है। आपने गीत सुना होगा पुराने जमाने में कि सावन चिंगारी यदि भड़के तो सावन उसे बुझाए, और सावन ही आग लगाए तो उसे कौन बुझाए। उन्हें गुस्सा बापू से नहीं है, उन्हें गुस्सा है देश की एकता और इस धर्मनिरपेक्षता से। इसलिए बापू का वो तोहिन नहीं करना चाहते, बापू को वो नीचा दिखाना चाहते हैं। इसलिए मैं आपसे कहने के लिए खड़ा हूं। इसीलिए जरूरत है अजय बापू को घर घर तक पहुंचाने का, इस आवाज, इस कुंज को एक कोने तक पहुंचाने का, जिसकी चर्चा सबने की है। बाबा भीमराव अम्बेडकर की बात कि किस प्रकार से अम्बेडकर 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 कितना नाम लोगे भगवान का तो स्वर्ग चले जाओगे। ये बाबा साहब को नीचा दिखाने का प्रयास नहीं तो क्या है। बाबा साहब ने जो दिया सबने चर्चा की, सबको पता है। मैं तो अमित शाह से कहना चाहता हूं कि बाबा साहब ना होते, अमित शाह जी तुम्हारे गृह मंत्री नहीं होते। गुजरात के किसी कपड़ा दुकान में कपड़ा बेचते हुए नजर आते, कोई पसरोटा का दुकान खोले हुए नजर आते। बाबा साहब का ही देन है कि आज तुम गृह मंत्री बने हो और बाबा साहब को नीचा दिखाते हो। उन्हें बाबा साहब से गुस्सा नहीं है। बाबा साहब ने जो हमें संविधान दिया, जिसके तहत हमें हक और अधिकार मिला है, एक एक वोट देने का अधिकार मिला, गुस्सा उससे है। वो तो इस देश को मनुस्मृति से चलाना चाहते थे, और मनुस्मृति हमारे अधिकार को छीनता है। चंद लोगों के हाथों से देश को चलाना चाहता है, देश की सत्ता को चलाना चाहता है। उनको गुस्सा इस संविधान से, इस संविधान में जो हमें आरक्षण दिया, एक एक लोगों को, चाहे माइनॉरिटी हो, चाहे दलित हो, पिछड़ा हो, आदिवासी हो। इसीलिए आपने सुना होगा राहुल जी को। राहुल जी तो कहते हैं कि जिसकी जितनी आबादी होगी हम उसको हिस्सेदारी देंगे, जाति जनगणना पूरे देश में होनी चाहिए। हम सब उसका समर्थन करते हैं। इसीलिए हम सबों ने जय संविधान, जय भीम और जय बापू का नारा दिया है। आप याद कीजिए 13 जनवरी को जो भारतीय जनता पार्टी की मूल संस्था है आरएसएस, उनके जो मुखिया है मोहन भागवत ने क्या कहा, एक सार्वजनिक कार्यक्रम में पूरे देश में वो आवाज गूंजी कि देश की आजादी 15 अगस्त 1947 को नहीं, जब राम मंदिर बना तब देश को आजादी मिला। बताइए आप वो किस दिशा में इस देश को ले जाना चाहते हैं। मैं पूछना चाहता हूं आरएसएस के लोगों से, मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से, देश की आजादी में जो लाखों लोगों ने कुर्बानियां दी, लाखों लोगों ने जो जवानियां दी, लाखों बहनों ने जो अपनी मांग की सिंदूर चमचमाती हुई बिजली को धोया, क्या वो मजाक था देश के साथ? क्या इस क्षेत्र के सिद्धों कानों ने जो आजादी की लड़ाई, पहली लड़ाई प्रारंभ की, भगवान बिरसा ने जो लड़ाई प्रारंभ की, क्या वो मजाक था? क्या भगत सिंह ने फांसी के फंदे को, अशफाकुल्लाह ने फांसी के फंदे को जो हंसते हुए चुमा था, क्या ये देश के लिए मजाक था? बताओ भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोगों, देश के
कुर्बानी करने वाले लोगों को तुम तो ही नहीं करना चाहते हो। जो बापू ने नारा दिया, जो बापू ने हथियार बनाया सत्य और अहिंसा का, आज दुनिया उसका कायल है। देश नहीं पूरी दुनिया उस रास्ते को आज अपना रही है और बिना हथियार लिए, बिना खड़ग और खंभ लिए एक ऐसी अंग्रेजी हुकूमत को भगाया जो हम सब पढ़ते हैं कि उसका सूर्यास्त नहीं होता था। पूरब में भी उसका शासन था तो पश्चिम में भी उसका शासन था। ऐसी सत्ता को भागना पड़ा बापू के उस लड़ाई के सामने। कमर कस करके ये भारतीय जनता पार्टी जैसे लोगों के सामने मुकाबला करने का ये आप पर निर्भर करता है। बहनों भाइयों, मैं अपने भाषण को लंबा करना नहीं चाहता, अभी मीर साहब आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन मैंने जो कहा कि चंद्रमुखी पर लोगों के हाथ में देना चाहते हैं, आपके सामने उदाहरण है। आप इतिहास के पन्नों को पलट के देखिए, 1973 1969 को याद कीजिए। श्रीमती इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री हुआ करती थी और उन्होंने देश की खातिर क्या किया कि देश में जितने बैंक थे जो जमींदारों के हाथ में थे, पैसे वालों के हाथ में थे, 1969 में रातों रात सारे बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया। ये जो कोयले के खदान है जो चंद जमींदारों के हाथ में था, 1973 में रातों रात उसका राष्ट्रीयकरण कर दिया इस देश की खातिर। और आज मोदी और अमित शाह उसके उल्टे कर रहे हैं। आज क्या कर रहे हैं कि आज जो कोयले के खदान है वो अडानी और अंबानी को दे रहे हैं, देश का रेल अडानी और अंबानी को दे रहे हैं। उनकी मंशा ही गलत है, इसीलिए अगर उनकी मंशा को रोकना है तो जय बापू, जय भीम, जय संविधान का नारा देना होगा, जय जन तक पहुंचाना होगा। आइए बुलंदी के साथ मैं बधाई देना चाहता हूं, हृदय से आभार व्यक्त करता हूं फुलकान साहब का, जिन्होंने इस मजमे को यहाँ लगाया है, विशाल मजमे को। हम सब इसमें शिरकत कर रहे हैं इन नारों के साथ। आइए यह नारा यही तक सीमित न रहे, यह नारा कोने कोने तक पहुंचे, गांव गांव तक पहुंचे, राहुल जी के नेतृत्व में पहुंचे। इन्हीं चंद बातों के साथ जय हिंद, जय कांग्रेस, जय राहुल गांधी। वादा किया था आपने किसान के आमदनी 2 गुना कर देंगे, वो 2 गुना करके दिखाइए। एक भी वादा उसने नहीं पूरा किया और नहीं पूरा करने की मंशा है। प्रदीप जी ने ठीक ही कहा कि यह देश हिंदू मुसलमान, पाकिस्तान, हिंदुस्तान के नाम पर ही चलाना चाहते हैं। इसके सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं आप लोगों को, खासकर ग्राम के साथियों को, भाइयों और बहनों को, कि मोदी के खिलाफ में आवाज आपको बुलंद करना पड़ेगा। मोदी को बर्दाश्त हम लोग नहीं करेंगे। जो अमित शाह जिस संविधान ने जिनको तभी पार अमित शाह को जिस संविधान ने आज मंत्री बनाया, आज उसी अमित शाह उस संविधान के खिलाफ काम कर रहा है। इसलिए हम कहेंगे आप लोगों को एकजुट हो जाइए और इसके खिलाफ में हम लोग आवाज बुलंद करना है। आज यहाँ के मुख्यमंत्री हमारे विधायक जी अभी डॉक्टर इरफान साहब जी बोल रहे थे कि मैया योजना कार्यक्रम यहाँ चलाया है। यह कार्यक्रम हमारे कांग्रेस के नेता, झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता, आरजेडी के नेता सबों ने तय किया कि हम गरीबों को, महिलाओं को सम्मान देना चाहते हैं। लोग हैं उसी को हम आरक्षण देंगे। उसी का नतीजा है कि आज हम लोग आरक्षण हम लोग को मिला है और हमारे दलित भाई खास करके जो मिला है और SC को मिला है, आदिवासियों को मिला है, जिसके चलते आज उनकी हालत में काफी सुधार हुई। हम उनको बधाई देते हैं, खास करके राहुल गांधी जी को, कि उन्होंने जो मोदी जी चाह रहे थे कि हम 300 पार करेंगे, 400 पार करेंगे, तब संविधान को हम बदल देंगे। राहुल जी ने कहा, कांग्रेस पार्टी ने कहा, इंडिया गठबंधन के साथियों ने कहा
किसी भी कीमत पर हम लोग आपको 400 नहीं होने देंगे। हम आपको सरकार बनाने के लिए उतना सीट हम जीतने नहीं देंगे। उसी का नतीजा है राहुल गांधी ने उसके जो मंसूबे थे उसको विफल किया, और आज मोदी जी और सरकार जो है उनके दो पांव किसी और का है, दाएं और बाएं का जो पैर है उसके दूसरे का है, सिर्फ उसके पास है। ये हालत बना करके हमारे राहुल जी ने बना के दिखा दिया, हमारे खड़गे जी ने बना के दिखा दिया, हमारे लालू प्रसाद जी ने दिखा दिया, हमारे जेएमएम के नेता मुख्यमंत्री ने बना के दिखा दिया। ये हमारे मोहन भागवत की बात जो करें उसको भी विफल करने का काम किया। इसलिए आज हम लोग इस कार्यक्रम को गांव-गांव पे घर घर में ले जाना चाहते हैं कि देखो मोदी का मंसूबा क्या है। मोदी जी को मैंने कहा था कि आप बहुत शक्तिशाली हैं तो महंगाई कम कर दीजिए, आप बहुत शक्तिशाली हैं, बहुत ताकतवर हैं आप, पेट्रोल डीजल का दाम कम कर दीजिए, आप बहुत शक्तिशाली हैं तो गैस का दाम कम कर। लेकिन दिया है, ठीक है, तो मैं कहना चाहता हूं कि आगे से ऐसी कोई गलती आप लोग नहीं करेंगे। बादल है, बादल छटता भी है, देखिए बादल छट गया, रोशनी आ गया, इसलिए बादल को हम लोग को बचा के रखना है। मैं फिर से ज़्यादा समय नहीं लेते हुए मैं बधाई दूंगा फुरकान साहब को, और मैं हमारे जो प्रभारी महोदय हैं, मीर साहब से सब प्रभारी हैं, शिवपीरा साहब से, अभी राजेश मिश्र जी को सुना, राजेश ठाकुर जी को सुना। आज निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूं कि आज हमारा देश खतरे पे है। आज हमारा संविधान बदलने का प्रयास किया जा रहा है। मैं देश के गृह मंत्री जी को कहना चाहता हूं, देश के प्रधानमंत्री जी को कहना चाहता हूं, मोदी जी सुन लीजिए कान खोलकर, अमित शाह जी सुन लीजिए कान खोलकर, अगर आज संविधान नहीं होता तो इरफान अंसारी आज विधायक नहीं होता, इरफान अंसारी ये राइट यदि किसी ने दिया है, यह अधिकार यदि हमें किसी ने दिया है, ये बाबा भीमराव साहब ने अधिकार दिया है। इसलिए हम लोग इनका अपमान नहीं सहेंगे। इसको देखते हुए हमारे कर्ता सरकार भारत के भावी प्रधानमंत्री आदरणीय राहुल गांधी, हम लोग ये समझते हैं कि जो बाबा साहब ने संविधान दिया है, जो ताकत दी है, वो ये ताकत है कि अगर बादल जी आपके बीच विधायक थे, आज नहीं है, तो वो आपको संविधान की ताकत और बाबा साहब की ताकत दी हुई है कि आप जब चाहे जिसको बुलाए, जब चाहे सर माथे बिठाए, जब चाहे जमीन पर बिठाए। तो उस ताकत का इस्तेमाल करते हुए एक जिंदा लोकतंत्र, हम लोग जिंदा लोकतंत्र में जिंदा रहते हैं, और वो कहीं ना कहीं खतरे में दिखाई पड़ता है जब अमित शाह बाबा साहब को अपमानित करने का काम सदन के अंदर करता है, वो भी 75वीं वर्षगांठ पर करता है। तो वो हम बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं हैं। आप सभी से हमारी गुजारिश है कि आप अपने अपने घरों से निकलिए और संविधान की प्रस्तावना को लेकर के घर घर जाइए और बताइए कि संविधान में हमें किस तरह की ताकत दी है और हम किस तरह से जी सकते हैं, किस तरह से खा सकते हैं, किस तरह से पहन सकते हैं। वो सब कुछ हमें संविधान ने दिया है, और इसलिए उस संविधान को बचाने की, उस संविधान की मर्यादा को बरकरार रखने की हमारी जिम्मेदारी है। मैं बहुत ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, मैं इतना ही कहूंगा कि